ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी जो वेद मूर्ति हैं और वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता के मर्मज्ञ हैं और धर्मशास्त्र के विशेष ज्ञाता हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, यानी कि जो केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं, दूसरी चीज़ों का नहीं, उनका मैं स्वयं योगक्षेम लेता हूँ या उनका मैं स्वयं चिंतन करता हूँ, उनके कार्यों को मैं स्वयं संपादित कराता हूँ। तो इन पंक्तियों में क्या रहस्य है और असली अर्थ क्या है, संदेश क्या देना चाह रहे हैं भगवान, उसका विश्लेषण और उसके रहस्य को उद्घाटित करेंगे हमारे पूज्य गुरु जी। अब मैं उनकी ओर चलता हूँ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 9वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और आज जिस श्लोक की व्याख्या है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब हम अपने शक्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपने संपत्ति पर, अपने गुणों पर हम विश्वास करते हैं तो पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर रहते हैं और वो निर्भरता तब तक चलती रहती है जब तक कोई बहुत बड़ा विघ्न हमारे लिए बाधक के रूप में उपस्थित नहीं होता है। और जिस समय वो विघ्न का झंझावात हमें चारों ओर से घेर करके हमारी संपूर्ण गतिविधियों को रोक देता है और कहीं ही मार्ग हमको नहीं सूझता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि कोई एक बहुत बड़ी भी शक्ति है जिस शक्ति के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। निर्विघ्नता अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनों को सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा धनवान, सर्वगुण संपन्न अपने को समझता है। किंतु उस विषम परिस्थिति में उसकी संपूर्ण जितनी शक्ति है वो सब धरी की धरी रह जाती है। भगवान उसी ओर हम लोगों को इंगित कर रहे हैं कि मनुष्य के जितने भी सामर्थ्य हैं वो सीमित हैं और विशिष्ट विघ्न के उपस्थित होने पर पंगु हो जाते हैं। किंतु परमात्मा के जो शरण में पहुंच गया और अनन्य भाव से, अनन्य भाव का तात्पर्य उस परमात्मा से अतिरिक्त और किसी के प्रति विश्वास नहीं रखना। बहुत लोग होते हैं कहीं किसी का भजन करते हैं, कहीं किसी का भजन करते हैं, थोड़ा बहुत परमात्मा का भी भजन कर लेते हैं। तो क्या उनको सिद्धि मिल सकती कि नहीं मिल सकती, इसका उत्तर तो अगले पद्य में होगा। परंतु अनन्य भाव से आराधना का तात्पर्य क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तः माम। तो ये अनन्य भाव क्या है? अनन्य भाव ये नहीं है कि परमात्मा के अतिरिक्त जो अन्य देवता हैं उनका सम्मान न करते हुए केवल परमात्मा का भजन किया जाए, ये इसका तात्पर्य नहीं है।
तात्पर्य है कि जितने भी देवतागण हैं, पूज्य गण हैं, उन सब का सम्मान करते हुए पूर्ण समर्पण केवल परमात्मा के प्रति होना चाहिए। तो जब पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति होगा, अन्य देवों के प्रति समादर भाव होगा, तो वो आपका अनन्य भाव बनेगा। और प्रश्न यह हो सकता है कि जब अन्य देवताओं से हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है तो उनकी हम मान्यता क्यों करें? तो उसका उत्तर यह है कि अन्य देवता भी भगवान के ही स्वरूप जज हैं, उनके ही वो अंगभूत हैं या अंशभूत हैं, इसलिए उनका भी सम्मान आवश्यक है। किंतु जिस प्रकार अंश की अपेक्षा अंशी के उपस्थित होने पर पूर्ण स्वामित्व उस अंशी का होता है, उस परमात्मा का होता है, अंश का नहीं होता है। उस तरह से अन्य देवताओं का सम्मान प्रभु के सम्मान से बढ़कर के नहीं होता है। उनके प्रति सम्मान करते हुए पूर्ण समर्पण उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्ता, अर्थात मुझ परमात्मा के छोड़ करके किसी भी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं होना, पूर्ण चिंतन भाव नहीं होना। और उस भाव से श्रद्धा युक्त होकर के ये जनाः मां पर्युपासन्ते, निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। पर्युपासते शब्द का इन्होंने कहा, पर्युपासते नाम परितः, अर्थात सभी प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। इसलिए यहां कहा कि माम ये उपासित है। माम शब्द से यहां पर किसको लेंगे हम? तो माम शब्द से यहां पर उस परमात्मा का जो सगुण ब्रह्म परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, उसका हम ग्रहण करते हैं। क्यों उनका ग्रहण करते हैं? कि उनके गुण हैं, उनका प्रभाव है, उनका तत्व है, उनका रहस्य है, उनका जो संपूर्ण स्वरूप है, वो भगवान का वह स्वरूप हमारे शास्त्रों के द्वारा उसका वर्णन है। हम जानते हैं हमारा परमात्मा इस प्रकार का, हमारा परमात्मा का ये गुण है, हमारे परमात्मा का ये सामर्थ्य है। तो उनके गुणों का चिंतन, उनके प्रभाव का चिंतन, उनके रहस्य का चिंतन, उनके संपूर्ण प्रक्रिया का चिंतन वो हमारे द्वारा होता है और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। इसलिए निष्काम भाव से हम उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने माम शब्द का कहा कि मेरा चिंतन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो चारों तरफ से मेरे हर प्रकार से मन वाणी कर्म से, तीनों से भगवान का चिंतन करना चाहिए। कहते अगर इस तरह का जो चिंतन करने वाला व्यक्ति है तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम, इस प्रकार चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं उनका योगक्षेम का हम वहन करते हैं। योगक्षेम का मतलब क्या होता है? अलभ्य लाभा योगा लब्धस्य परिरक्षणम क्षेम। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसका जो लाभ होना, उसको कहते हैं योग। और लब्धस्य परिरक्षणम, जो वस्तु प्राप्त हो उसका परिरक्षण होना, इसको योगक्षेम कहते हैं। अर्थात जो वस्तु, जो स्वरूप, जो प्रभाव भक्त के अंदर नहीं है, उस प्रभाव की संपूर्ति, उस कार्य की संपूर्ति हम उस भक्त में करते हैं, और जो उसके अंदर है उसका संरक्षण करते हैं। तो तात्पर्य उस भक्त के लिए जो भी आवश्यक तत्व है उसकी हम पूर्ति करते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति जो समर्पित हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति विपत्ति होती है तो भगवान उसको दूर करते हैं। इसमें स्थिति क्या है? आप देखिए, संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य तो चलिए कुछ कमा लेता है, कहीं ये अपने बुद्धि से उपयोग करके कहीं बड़े पद को, कहीं छोटे पद को, या कहीं इस कार्य को करके उस कार्य करके अपने जीवन निर्वाह करता है। किंतु संसार के जो मनुष्येतर प्राणी हैं, पशु हो गए, पक्षी हो गए, उनका भरण पोषण कैसे होता है? वो कैसे उनका जीवन चलता है? उनके लिए तो कोई प्रबंध करने नहीं आता है, न उनके पास इतनी बुद्धि है कि किसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए वो स्वतः इकट्ठा कर लेंगे। तो वो प्रभु ही ये उनको बुद्धि दे करके
जिस तरह से उन संपूर्ण प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है उस भगवान की अध्यक्षता में, उनकी कृपा से, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों का भी, जो अनन्य चिंतन करने वाले हैं, उनका भरण पोषण करता है। और उनकी स्थिति कैसे होती है? जैसे एक शिशु और एक माँ का स्वरूप। शिशु को कब भूख लगती है, कब उसको शौच की इच्छा होती है, लघुशंका की इच्छा होती है, कब उसको सोने की इच्छा होती है, कब खेलने की इच्छा होती है, ये शिशु को पता नहीं है, परंतु माँ को पता होता है। वो माँ जानती है कि इस समय बच्चे की स्थिति अब सोने की है, तो उसको सुलाती है। उसको शौच की इच्छा होती है तो शौच के विषय में उसको ज्ञात होता है, तो शंका के विषय में उसको ज्ञात होता है, उसके भूख के विषय में ज्ञात होता है, और माँ उसका संपूर्ण मान करती है। उसी तरह से जो अनन्य भाव से चिंतन करने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनका भी भगवान उस जैसे शिशु की रक्षा माँ करती है वैसे करते हैं। जिम बालक राखे महतारी, अर्थात जैसे बालक की रक्षा माँ करती उसी प्रकार अनन्य परायण जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, उनकी रक्षा, उनकी संपूर्ण व्यवस्था भगवान करते हैं। यह भगवान का है। और भगवान ये क्यों कहते हैं? प्राय हम लोग देखते हैं, किसी ने थोड़ा परिश्रम किया, किसी प्रकार का विघ्न आ गया, तो वो सब चिल्लाते हैं, हम तो भगवान की इतना भजन करते हैं, 50 माला 100 माला प्रतिदिन जपते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, परंतु जब देखो तब विपत्तियां हमारे पास रहती है। इसलिए भगवान के भजन करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे भी सुनने में आता है। तो इससे ये लगता है कि अन्यन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, यह श्लोक जो है ये सही नहीं है। ऐसी भी कभी स्थिति होती है मानव मन की, जो अत्यंत स्वार्थी स्वरूप में है, किंतु इसलिए भगवान ने एक शब्द का उल्लेख किया, अनन्याश्चिन्तयन्तः माम, जो अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, अर्थात भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। अगर कष्ट भी होता है तो भी भगवान की कृपा जब महसूस होने लगे तभी वो बात बनती है। जैसे माँ है, कभी जब गुस्साती है तो बच्चे को 1-2 थप्पड़ भी मार देती है, बच्चा रोने लगता है, तो उसको पुचकारने का और छुपाने का काम भी माँ ही करती, कोई दूसरा तीसरा नहीं आता है। इसी प्रकार भगवान हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे उन पापों को दूर करने के लिए कुछ कष्ट भी हमें प्रदान करते हैं। कभी बड़ा कष्ट भी होता है, कभी छोटा कष्ट भी होता है, उसको भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। कष्ट से हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। कष्ट को भी जब हम भगवान की कृपा मानेंगे तो दुख नहीं होगा। तो जब भगवान के प्रति हम पूर्ण समर्पित हैं, उनके द्वारा प्रदत्त हर परिस्थिति को हम उनकी कृपा मानते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त जो धन है, ऐश्वर्य है, भोग्य पदार्थ हैं, कष्ट हैं, विपत्तियां हैं, वो भी प्रभु की कृपा जब हम मानेंगे तभी हमारा पूर्ण समर्पण, अनन्य चिंतन का भाव उपस्थित होता है। तो फिर प्रभु की कृपा के रूप में जब वो कष्ट भी हमें अनुभूत होने लग जाएं, तब हम को मानना चाहिए कि हम अनन्य भाव से उस प्रभु के चिंतन में तत्पर हैं, और तभी योगक्षेम का वहन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कहावत है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। भगवान का ताली उठी रहे और आपकी ताली नीचे रहेगी तो ताली नहीं बजेगी। भक्त का भाव जब बनेगा तो भगवान का भाव स्वतः बन जाएगा। इसलिए भक्त का भाव बनना आवश्यक है, अनन्य चिंतन होना आवश्यक है, पूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है, और नित्य परायणता, भगवत परायणता होना आवश्यक है। तभी हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित भाव होने पर हम उनकी कृपा के पूर्ण पात्र बन सकते हैं, और तभी भगवान हमारे इस योगक्षेम का वहन करते हैं। अगर कहीं भी भगवान के प्रति संदेह हो जाएगा तो फिर वो अनन्य चिंतन
अनन्य समर्पण वो हमारा नहीं बनेगा तो हमारा योगक्षेम का भी वहन नहीं भगवान के द्वारा होगा। तो इसलिए पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है, अनन्य चिंतन होना आवश्यक है, नित्य परायणता होना आवश्यक है, नित्य समर्पण होना आवश्यक है। तभी उस परमात्मा के द्वारा हमारे योगक्षेम का भान होगा और ये हमें विश्वास है। तो भगवान ने इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन हम सब जीवों के कल्याण के लिए किया। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया और संक्षेप में उनका यही संदेश है कि अनन्य भाव से नित्य निरंतर जो भगवान को भजते हैं उनकी ये योगक्षेम भगवान लेते हैं। तो ये ज्ञान आपको लाभ दे रहा है। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ये ज्ञान सब तक पहुँचे और आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।